नमस्कार। तो 2025 और 26 वो कौन से सेक्टर्स होंगे जहां से भारत की अगली बड़ी ग्रोथ आने वाली है? यही सवाल है ना सबके मन में। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि भारतीय बाजार में आने वाले मौके कहां छिपे हैं। तो सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल, कि 2025-26 में कौन से सेक्टर्स हैं जो बाकियों को पीछे छोड़ देंगे। हर निवेशक यही जानने की कोशिश कर रहा है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, निवेश का खेल अब थोड़ा बदल रहा है। अब बात सिर्फ एक अच्छी कंपनी ढूंढने की नहीं है, बात है उस पूरी लहर को पकड़ने की, उस थीम को पहचानने की जिस पर पूरी की पूरी इंडस्ट्री सवार होकर आगे बढ़ेगी। जो इस बदलाव को समझ गया वही लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा। तो ये ग्रोथ आएगी कहां से? दरअसल इसकी जड़ें देश में हो रहे कुछ बहुत बड़े स्ट्रक्चरल बदलावों में हैं। ये वो मैक्रो ट्रेंड्स हैं जो कुछ खास सेक्टर्स के लिए आप कह सकते हैं एक लॉन्च पैड तैयार कर रहे हैं। आइए पहले इन बड़े बदलावों को समझते हैं। तो ये 5 बड़े इंजन हैं जो भारत की ग्रोथ को रफ्तार दे रहे हैं। पहला, सरकार मेक इन इंडिया को सिर्फ नारे तक नहीं रख रही, बल्कि पीएलआई जैसी स्कीम से इसे जमीन पर उतार रही है। दूसरा, पूरी दुनिया क्लीन एनर्जी की तरफ भाग रही है और भारत इसमें लीड लेना चाहता है। तीसरा, हेल्थ और डायग्नोस्टिक्स की डिमांड बढ़ रही है। चौथा, डिजिटल पेमेंट से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और पांचवा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जबरदस्त खर्च। यही वो ताकतवर लहरें हैं जो कुछ खास सेक्टर्स को बहुत आगे ले जाएंगी। तो इन बड़े ट्रेंड्स के आधार पर हमने 5 ऐसे प्रमुख सेक्टर्स चुने हैं जिनमें आने वाले समय में जबरदस्त ग्रोथ की संभावना दिख रही है। चलिए एक एक करके इन पर गहरी नजर डालते हैं। हमारी लिस्ट में पहला सेक्टर है सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, भारत अब सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं बल्कि डिजाइन्ड इन इंडिया पर भी जोर दे रहा है, और ये सेक्टर इस सपने के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये सेक्टर इतना खास क्यों है? क्योंकि यहाँ कहानी सिर्फ फोन असेंबल करने से बहुत आगे जा चुकी है। भारत अब चिप डिजाइन से लेकर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनना चाहता है। अभी इस रेस में खिलाड़ी कम हैं, इसलिए उन कंपनियों पर नजर रखना बड़ा दिलचस्प हो सकता है जो चिप बनाने के लिए जरूरी छोटे छोटे कंपोनेंट्स या टेस्टिंग के उपकरण बनाती हैं। अगला बड़ा थीम है ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य है, और अब ये एक जरूरत बन चुका है। देखिए, ये कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं है, ये दशकों तक चलने वाली एक बहुत बड़ी कहानी है। जरा सोचिए, सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उनको पावर देने वाली बैटरीज और चार्जिंग स्टेशंस, और उस बिजली को बनाने वाले सोलर और विंड फार्म्स। ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जहां ग्रोथ के अनगिनत मौके छिपे हुए हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो हम सबकी जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ा है, हेल्थ केयर। जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ रही है और सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, बेहतर इलाज और मेडिकल डिवाइसेस की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इस सेक्टर को 3 तरफ से बूस्ट मिल रहा है। एक, भारत के अंदर बढ़ती डिमांड। दूसरा, लोगों में हेल्थ को लेकर बढ़ती जागरूकता। और तीसरा, भारत की दुनिया की फार्मेसी वाली इमेज। बड़ी फार्मा कंपनियों के अलावा उन छोटी कंपनियों पर भी ध्यान देना दिलचस्प हो सकता है जो खास मेडिकल डिवाइस बनाती हैं या डायग्नोस्टिक्स में कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रही हैं। अब आते हैं चौथे सेक्टर पर, जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपिटल गुड्स। जब भी कोई देश तरक्की की राह पर तेजी से दौड़ता है तो सबसे पहले उसकी सड़कें, रेलवे और फैक्ट्रियां बनती हैं, और यही इस सेक्टर की जान है। जब सरकार हजारों करोड़ रुपए सड़कों, पुलों और रेलवे लाइनों पर खर्च करती है तो इसका सीधा असर दिखता है। इसे बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनियों से लेकर मशीनें सप्लाई करने वाली फर्म्स और फैक्ट्रियों के लिए उपकरण बनाने वालों तक पूरी की पूरी सप्लाई चेन में एक जबरदस्त मोमेंटम बन सकता है। और हमारा पांचवा और आखिरी सेक्टर है डिजिटल दुनिया। भारत में डिजिटल क्रांति लगातार रफ्तार पकड़ रही है, और फिनटेक से लेकर ई कॉमर्स तक इसने हर चीज का चेहरा बदल दिया है। आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, और यही इस क्रांति की जड़ है। एक क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने से लेकर घर बैठे बैठे सामान ऑर्डर करने तक हम सब इस बदलाव का हिस्सा हैं। तो जो कंपनियां इस बदलाव को मुमकिन बना रही हैं, चाहे वो पेमेंट गेटवे हों, फिनटेक ऐप्स हों या सामान डिलीवर करने वाली लॉजिस्टिक्स कंपनियां, वो इस डिजिटल ग्रोथ स्टोरी के बिल्कुल सेंटर में है। इन सेक्टर्स में कुछ कंपनियां पहले से ही एक्सपर्ट्स के रडार पर हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिक्सन, फार्मा में लोपेन और इंफ्रा में टाटा स्टील। हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ उदाहरण है, कोई निवेश की सलाह नहीं, लेकिन इनसे हमें एक अंदाजा जरूर मिलता है कि इन थीम्स में किस तरह के खिलाड़ी मौजूद हैं।
अच्छा, मौके हैं तो जाहिर है रिस्क भी होंगे। किसी भी निवेश में सबसे जरूरी होता है रिस्क को समझना। तो चलिए अब उन सावधानियों पर बात करते हैं जिन्हें ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। यहाँ 4 बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, वैल्यूएशन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेक्टर अच्छा है लेकिन स्टॉक पहले ही बहुत महंगा हो चुका है। दूसरा, एग्जीक्यूशन रिस्क। क्या कंपनी अपने बड़े बड़े प्लान्स को हकीकत में बदल भी पाएगी? तीसरा, टाइमिंग। कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इकोनॉमी के साथ चढ़ते उतरते हैं। और सबसे जरूरी चौथा, डाइवर्सिफिकेशन। कभी भी अपना सारा पैसा एक ही जगह या एक ही थीम में ना लगा दें। तो इन सारी जानकारियों का इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर नजर डालते हैं जो एक डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो इसे अमल में कैसे लाएं? ये एक सिंपल सा फ्रेमवर्क है। सबसे पहले इन सेक्टर्स से अपनी पसंद की 8-10 कंपनियों की एक वॉच लिस्ट बनाइए। उनके तिमाही नतीजों पर नजर रखिए। जब बाजार में गिरावट आए तो उसे एक मौके की तरह देखिए। और सबसे जरूरी बात, सब्र रखिए। ये एक लंबी रेस है। और अपने पोर्टफोलियो को साल में कम एक बार जरूर रिव्यू कीजिए कि क्या सब कुछ ट्रैक पर है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि भविष्य का विकास किसी एक स्टॉक से नहीं बल्कि सही थीम या सेक्टर को पहचानने से आएगा। सवाल ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदें, बल्कि सवाल ये है कि कौन से सेक्टर में भविष्य की कहानी छिपी है।